तो इस वीडियो में अपन एमपी पुलिस के मैथ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो पेपर में आ चुके हैं। तो आज का पेपर हमने लिया है 19 अगस्त 2017 का 3 बजे वाला शिफ्ट, ठीक है। और केवल उन क्वेश्चनों को लिया है मैथ के जो क्वेश्चन देखने में कठिन होते हैं पर होते बिल्कुल सरल है, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से जो सॉल्व हो जाएंगे। तो इनको अपन देख लेते हैं, केवल वही क्वेश्चनों को, ठीक है, जो कठिन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 7वें पे वो दिया हुआ नंबर इसका, ठीक है। क्वेश्चन था कि 12 लीटर के 20% बिलियन में कितना लीटर एसिड है। मतलब क्या निकल रहा है वो समझ लेते हैं। मतलब टोटल कितना लीटर है बिलियन, बिलियन टोटल है 12 लीटर बिलियन, मतलब लिक्विड है, ठीक है। उसने बोला 20% जो है वो क्या है, एसिड है, 20% एसिड है। अब बताओ 20% में अगर 20% को लीटर में बदलेंगे तो एसिड कितना होगा लीटर में, बताओ 20% को लीटर में बदल के बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल में उस परसेंट का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल में उस परसेंट का मल्टीप्लाई कर दो तो वो संख्या में निकल के आ जाएगा, लीटर में या जिसमें भी पूछा जाएगा अपने मात्रक में आ जाएगा। ये होगा। इसका अपन क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे बढ़ जाएगा, 100 नीचे बढ़ गया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो 20 पंजे 100 हो गए तो कितना होगा 12/5, 5 का भाग 12 में दे देंगे, जो उत्तर आएगा वही अपना ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 लीटर। तो उत्तर क्या आ गया 2.4 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। जब भी आपको परसेंट में दिया जाए और उसका नंबर में पूछा जाए, मात्रक में पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना टोटल में उस परसेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपन ने लिया है कि कुर्सी और मेज का मूल्य बोला गया है कि 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपए है, 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपए है। तो बताओ 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। और यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है, यदि आपने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, ठीक है, जिसमें अपन ने विलोपन विधि पढ़ी थी, अगर वो पढ़ी है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये उसी का है, कक्षा 10वीं के 3रे चैप्टर का। तो देखते हैं, देखो पहला हिस्सा ये है, तो इनको क्या मान लो, एक्स और वाई मान लो। मेज को एक्स मान लेते हैं, कुर्सी को वाई मान लेते हैं। तो 3 मेज मतलब 3x प्लस 2 कुर्सी, कुर्सी को वाई मान लिया तो 2y बराबर 215। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरे नंबर की इक्वेशन बनानी है यहां से, इसको लेके 2 मेज तो 2x, 3 कुर्सियां मतलब 3y और बराबर में 250। इतनी बात आई। अगर 2 इक्वेशन जी बनाना आगे तो आराम से आ जाएगा। हमें x और y की मान निकालना है। x और y का मान मतलब x का मान होगा 1 मेज का मूल्य और y का मान आएगा 1 कुर्सी का मूल्य, ठीक है। उसके बाद हम उसमें 5 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करना है, विलोपन विधि से हल करने को करते हैं, आराम से हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या बोला जाता था, x क्या कितना लिखा है 2 लिखा, तो 2 का गुणा ऊपर, और इसमें x क्या कितना लिख रहा है 3 लिखा, 3 का गुणा नीचे वाले में। अब कर देते हैं, 2 का गुणा इस ऊपर वाले में कर देंगे, तो देखो 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 2 में 4y, 2 का इसमें करेंगे 215 में तो 430 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आई 3 का करते हैं सब में गुणा, 3 का 2 में करेंगे 6 का इसमें करेंगे तो 25 30 75 750 हो जाएंगे। अब फिर क्या करते थे, विलोपन विधि में घटा देते थे, तो घटाते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा माइनस 9 में से 4 जाएंगे, 5 बाई बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आएगा, बराबर 450 में से 430 घटाना है तो 0 2 3, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल। तो बाई का मान कितना आ जाएगा 320/5। इसको इसमें भाग दे देंगे, 5 कैसे भाग देंगे, 5 छक्के 30, 5 चौको 20, तो बाई का मान आ गया। बाई का मतलब 1, बाई किसको माना कुर्सी को, तो कोई एक कुर्सी का मूल्य आ गया। 64 क्या हो गया, एक कुर्सी की कीमत आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, बाई का मान 64 आया, इस 64 को इसमें या इसमें किसी एक में रख देते मान, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। अभी यहाँ इक्वेशन उतार देते हैं सेम, ऊपर वाली इक्वेशन उतार दी। अब बाई का मान 64 है, बाई की जगह पे जहाँ पे रख देते हैं, तो देखो आता है कि नहीं। तो 3x + 2 गुणा बाई का मान 64 जहां रख दो, और इस इक्वेशन को हमें पूरे को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं।
2 गुणा 64 को उधर भेज दिए, 64 दूनी होते 128, घट जाएंगे। 3x बराबर 215 में से 128 हमें क्या करना है, कम करना है। तो बचेगा कितना वो देखना है। तो कितना बचेगा देख लेते। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचा। यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 बचा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 87 बचा। तो 3 से 87 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 27। एक्स का मान आ गया 29, 29 मतलब एक मेज का मूल्य आ गया, ठीक है। कुर्सी का आया 64, मेज का आया 29। अब इन दोनों में 5 के गुणा कर दो, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य 29 है, सॉरी एक मेज का मूल्य 29 है। तो 5 मेज का कितना हो जाएगा, कितना, प्लस एक कुर्सी का मूल्य 64 है, तो 5 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 64। इसको अपन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो अपना उत्तर आ जाएगा। 29 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें करना, ठीक है। तो 5 का 29 में करेंगे तो कितना आएगा, तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा 145, प्लस 5 का 64 में करेंगे तो वो आएगा 320, ठीक है। 320 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 0 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 4 6, और 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा, 5 कुर्सी और 5 मेज का मूल्य 465। तो कौन सा उत्तर सही हो गया अपना, उत्तर सी हो गया, ठीक है। ये सवाल जो है ना वो कहां से था, जिसको कक्षा 10 का तीसरा अध्याय में विलोपन विधि आती है, वो आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। ऐसे जब भी दिया जाए, 2 चीजें दी गई उसका मूल्य दिया जाए, 2 चीजें दी जाए और उसका मूल्य दिया जाए, तो हमेशा याद रखना एक चीज को x मान लेना और दूसरी चीज को y मान लेना, जोड़ देना और बराबर में उसका रुपए लिख देना, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें पे जो आया था, ठीक है। और केवल वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो देखने में कठिन लगते हैं पर करने बहुत सरल होते हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं मैथ के लिए, याद रखना, सारे क्वेश्चनों को नहीं ले रहे हैं। फिर भी जो क्वेश्चन आपको जानना है इस वीडियो में नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में आप बोल दें कि कौन सा क्वेश्चन आपको जानना है, तो उसको भी हम अलग से वीडियो बना के बता दें, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या गया है। दिया गया 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है। तो बताओ a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, ठीक है। इतनी बात बोली गई है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे सॉल्व करने का, जो अपन आंसर में से 4 ऑप्शन में से अपन चेक करके बता देंगे उत्तर कौन सा सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो जो चीज दी गई है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे और जो 4 ऑप्शन है उन्हीं से मैच करके उत्तर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। तो हम 2 लेते हैं अभी दोनों से, ये दोनों ले लिया, 3a बराबर 4b हमने ले लिया, ठीक है। अभी देखना कितने आराम से निकलेगा a और b की मान। 3a बराबर 4b हमने ले लिया, ठीक है। अब 3 का ट्रांसफर कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4/3 गुणा b। 3 कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच गया, इतना आ गया, ठीक है, इतना। अब देखो हम 2 मान उठाएंगे जो आंसर में दिए, ये 3 दिए ना, तो पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ऐसे मान दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a और b लिया, तो हम 2 मान उठाते हैं और रख के देखते हैं LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि आगे बराबर तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया a की जगह पे रखो 10 रख के देखा, यहाँ पे a की जगह पे 10 रखा बराबर 4/3 गुणा a की जगह पे 10, तो b की जगह पे कितना रखेंगे, 15 रखा। सॉल्व करो तो 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15, तो 5 चौको 20, इधर 10 है उधर कितना है 20 आ रहा, तो ये क्या हो गया, पहला उत्तर गलत हो गया, ठीक है। सबको बारी बारी से रख के चेक करना है ना। अब रखते हैं ये वाला 20 और 15, a की जगह पे 20 और b की जगह पे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 20 बराबर 20 आ गया। मतलब ये वाला उत्तर अपना क्या आ गया, लगभग सही आ गया कि 20 और 15, मतलब b का मान 20 है, सॉरी a का मान 20 है और b का मान 15 है, ये तो फिक्स हो गया कि ये आ रहा है। अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि 20 और 15 कहीं और तो नहीं दिए। तो हमने देखा एक जगह पे और दिया है, 20 और 15 दिया है, तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अब अपन अपने को अब क्या करना है, c का मान और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं c का मान 4 सही है, 4 सही है या 12 सही है, एक सही है, ठीक है। उसके लिए अपन क्या ले, इन दोनों को ले लेते हैं, 4b और 5c को ले लेंगे। तो याद रखना इससे नहीं निकला ना, तो अपन क्या करो, पीछे वाले ले लो, क्योंकि आगे वाले 2 मैच कर रहे हैं, 20-15 20-15 मैच कर रहे हैं ना, तो अपन पीछे वाला ले लेते हैं, b वाला और c वाला, तो अपना ज्यादा साफ रहेगा, ठीक है। अगर एक ऑप्शन सही होता तो इससे ऑप्शन अपना आ गया तो सही है ना। तो हम पीछे वाले लिए 4b 5c, इसको भी सेम वही प्रोसेस करते हैं, 4 को इधर भेज दो, तो b बराबर हो जाएगा 5/4 गुणा c,
ठीक है। अब हमें चेक करना है केवल बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यहाँ पे बी और सी के मान और यहाँ पे बी और सी के मान, ठीक है। पहले ये रखते हैं, बी की जगह 15 और सी की जगह पे 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना बचा 15 बराबर 5 बच रहा, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, सीधी सी बात है। तो सही कौन सा है, ये वाला है। नहीं मानो तो चेक कर लेते हैं अपन लोग। बी का मान 15 रख दो और सी का मान 12 रख दिया, तो 4 3 12, तो 15 बराबर 5 3 15, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। तो अब अगला सवाल आया है आयु से संबंधित, ठीक है। उम्र पूछी जाती है माँ बेटे की या माँ बेटी की, ठीक है, जिसकी भी उम्र पूछी जाती है। तो एक चीज याद रखना, जब भी सवाल सॉल्व करें ना, बहुत जो उत्तर होते हैं ना, वो हमें आंसर, उसके जो 4 ऑप्शन है ना, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा ऑप्शन से भी हिंट मिलती है। तो इसमें भी देखो ट्रिक भी बताएंगे और सॉल्व करना ही बताएंगे, दोनों करना। पहले देख लेते हैं। तो देखो जब भी आयु की बात हो तो याद रखना एक्स करके मानते हैं, और अनुपात में दिया, ऐसे अनुपात में दिया तो याद रखना जब भी अनुपात में दिया उसको एक्स से बदल दो। कैसे, 5x 1x और अनुपात हटा के कॉमन लगा दो। याद रखना जब भी अनुपात में दिया, अनुपात दिया है 2x 3x 4x, ऐसे कॉमा करके चेंज कर दो। कहीं का भी मैथ में कहीं का भी सवाल हो, अनुपात हटा के कॉमा लगा दो और एक्स एक्स में बदल दो। सबसे पहला काम ये है, ठीक। तो वर्तमान के हमने कितने बना दी, 5, x 5 अनुपात 1 है, हमने क्या बोला एक्स में बदल दो, तो 5x और x हो गया, ठीक है। इतना मान लिया। उसके बाद उसने जो बोला वो हम करते जाएंगे। देखो उसने बोला 6 साल बाद, 6 साल बाद। तो मुझे बताओ आज किसी की उम्र 10 साल है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, आज 10 है तो 6 साल बाद कितनी होगी, 10 + 6 तो होगी 16, मतलब +6 करना है। 6 साल बाद मतलब +6। तो अभी कितनी है, एक की 5x है, एक की x है, कितनी कर दिया 6 साल बाद। मतलब अभी जो उम्र है माँ की जो उम्र है उसमें 6 साल जोड़ दी, पुत्री की जो उम्र है उसमें 6 साल जोड़ दिए, इतना हुआ। और बोला गया उनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है, ठीक है। ये अनुपात में दिया तो इसलिए यहाँ पे अपने 6 साल जोड़ के उनको भी किसमें रख दिया, अनुपात है। अब इसको हम सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। जो एक्स का मान होगा वही बेटी की उम्र होगी, ठीक है। 1 का गुणा इसमें किया जाएगा तो इतना लौट के आएगा, 3 का गुणा इनमें करा जाएगा तो 3 का x में 3x, 3 का 6 में 18 हो गया, ठीक है। x को लेफ्ट पे और संख्या को राइट पे, तो 3x इधर आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर 18 बचा, 6 उधर पहुंचेगा तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये दोनों इन दोनों घटाया 2x, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, 2 यहाँ भेज देते हैं तो 12/2 कितना आ गया 6, x का मान 6। और यहाँ पर हमने लिखा था वर्तमान में माँ की उम्र 5x है और बेटी कितनी मानी थी x, और x का मान कितना आ गया 6। तो उत्तर कौन सा सही हो गया, अपना बी, ठीक है। इतनी बात है, ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। अब ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे सॉल्व हो सकता है। अपन ऑप्शन को देख के सॉल्व कर रहे हैं, इसका ऑप्शन को देख के बताएंगे कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमें रेशियो अपना क्लियर करना है। वर्तमान का रेशियो कितना है, रेशियो मतलब अनुपात कितना है, 5:1 है वर्तमान वाला, ठीक है। अब एक एक करके इसमें रख के देखते हैं कि दोनों अनुपात, ये दोनों अनुपात वो हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, मतलब ये वाला अनुपात निकल आएगा सही, तो पता चल जाएगा उत्तर कौन सा सही है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, करके देखते हैं फिर आएगा। अब देखो 4 को हम दोनों में गुणा करके देखते हैं, 4 को, ठीक है। तो करते हैं 4 का 1 में करेंगे तो 4, 4 का 5 में करेंगे तो 20, कितना आएगा 20 रेशियो 4 आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा 6 साल के बाद क्या इतना होगा, इन दोनों से इतना रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा, तो देख लेते हैं। 6 साल बाद तो 6 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 26, 6 इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 10। अब इन दोनों को सॉल्व करो, भाग करके देखो, 2 पंजे 10 13। अब कटेगा नहीं कटेगा, क्या ये रेशियो अपने इस रेशियो से मैच हुआ 6 साल बाद, 6 साल बाद वाले से नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपन अपना सही उत्तर रख के देखते हैं क्या मैच हो रहा है कि नहीं। तो वर्तमान वाले में गुणा कर दो, सबसे पहले वर्तमान वाले में, तो 6 का 1 में करा तो 6, 6 का 5 में किया तो 30, ठीक है। इतना आ गया। अब 6 साल के बाद तो 6 साल का कर दो दोनों में, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12। अब इनको भाग करके देखते हैं क्या 3:1 आ रहा कि नहीं। 3:1 आ गया, जिससे उत्तर वही हमारा सही है। तो देखो 12 एकम 12, 12 3 36, कितना आ गया मैच करके, तो ये उत्तर सही हो गया। तो ये हो गई ट्रिक इसकी कि अपन आंसर से मैच करना है। वर्तमान वाले को उठाओ
उसमें उम्र का दे दिया गुणा, गुणा करने के बाद 6 साल बाद की बात बोली, 6 साल बाद, तो दोनों में 6 साल जोड़ दिए और फिर काटो। अगर उत्तर हमारा 6 साल बाद वाले रेशियो से मैच करता है तो वही हमारा सही। ठीक है, तो ये होगा किससे, अपना ऑप्शन से उत्तर निकालना। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला सवाल है फिर से उम्र से संबंधित है, आयु से। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो सबसे पहले हमने बोला जब भी अनुपात दिया जाए तो उसको एक्स करके चेंज कर दो। मतलब कितना दिया है, 6:5, एक्स बदल दो, एक्स मतलब 6x 5x। पहला काम हो गया, ये एक्स की आयु हो गई, ये वाई की हो गई। ठीक है, पहला काम हो गया। अब दूसरे नंबर पे दिया गया एक्स और वाई की आयु का गुणनफल। गुणनफल माने क्या होता है, गुणा। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर कितना होगा, 30 आता है। तो वाई का मान ज्ञात करो, वाई की आयु ज्ञात करो। तो देखो इन दोनों को गुणा करने को बोला तो गुणा कर देते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 कर दिया। अब देखो 5 छक्के 30, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 30, 30 से 30 कटा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 या एक्स बराबर रूट में 1 बराबर 1। एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब किसका पूछा उसने, वाई का मान ज्ञात करो। वाई का कितना है, वाई का कितना हिस्सा है, 5x, 5x। एक्स का मान कितना है, 1, तो रख दो मान। तो मान रख देते हैं एक्स की जगह पे कितना, 1, तो कितना होगा 5 एकम 5। तो वाई की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 5। ठीक है, बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं। अगले में 2 सवाल और लिए। ठीक है, और वही सवाल उतार रहे हैं जो देखने में कठिन जा रहे हैं और सॉल्व हाल हो रहे हैं तुरंत। ठीक है, जो छूट जाते हैं सवाल कि भैया पेपर में देखा कि बहुत कठिन सवाल जा रहा है, अरे छोड़ो इतना कठिन कौन करेगा, ऐसे सवाल जो हो रहे हैं ना उनको ही हम बता रहे हैं, है ना। देखो एक सवाल ये दिया है, इसमें क्या लिखा था कि x/4 बराबर 3 दिया है तो x का मान निकालो कितना होगा। बिल्कुल सिंपल था, हमें केवल क्या करना है, 4 का यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। 4 जहां पहुंचेगा तो 4 × 3 बराबर 4 3 12। उत्तर कौन सा सही हो गया, 12। सिंपल था बिल्कुल, बस x यहाँ छोड़ के 4 उधर पहुंचा देना, खत्म। 4 3 12, 12 उत्तर सही हो गया। अगला क्वेश्चन इतना बड़ा दिया था और आंसर देखो कितना छोटा होगा, केवल हम ऑप्शन से निकालेंगे आंसर कौन सा सही है। क्वेश्चन समझते हैं। एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, मतलब 2 संख्या, जो ऑप्शन देखते हैं 2 संख्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। देखो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, तो 12 होता है। फिक्स हो गया, चारों से 12 आ रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है यदि 36 जोड़ दें, इनमें से जो उत्तर सही है उसमें 36 जोड़ दें तो जोड़ दें तो अंक जो है वो परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर मतलब जैसे कि ये लिखा है, देखो ऑप्शन से समझेंगे। 43 लिखा है, अगर इसमें हम 36 जोड़ दें तो 43 का उत्तर कितना हो जाएगा, 3 पहले 4 बाद में। 26 का कितना हो जाएगा, 6 पहले 2 बाद में। ऐसे परस्पर बदल जाते हैं जब हम उसमें 36 जोड़ेंगे। तो अपन उत्तर में चेक करते हैं, सारे उत्तरों में जोड़ते हैं 36 को, जिस उत्तर में जो संख्या है वो पलट के आ रही हो वही उत्तर अपना सही है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। 43 लिया, क्या देखते हैं 43 का उल्टा कितना होता है, 34 होता है। अब देखते हैं 43 में 36 जोड़ते हैं, 34 आ रहा कि नहीं। 3 और 6 9, 4 3 7 आ रहा है 34, मतलब इसका ये पलट के आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन गलत है। 26 में देखते हैं, 26 में देखा 36 रख के तो 6 6 12 की 2 हासिल लगी, 1 2 और 3 5 और 1 6। 26 का उल्टा क्या होता है, 62। क्या मैच हुआ, हो गया। 26 को पलटते हैं तो कितना होता है, 6 पहले 2 बाद है, 62 होता है। तो हमने 26 में यही 36 जोड़ के देखा, क्या परस्पर बदल रहे हैं, तो अपने को दिख गया उत्तर से 62 बदल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 26 सही हो गया। बिल्कुल सिंपल था। 36 जोड़ के देख लो सब में, 4 ऑप्शन में, जो ऑप्शन में संख्या जो है वो पलट के आ रही है, मतलब 4 3 है तो 3 4 आ रही कि नहीं आ रही। बात 26 है, 26 का 62 आ रहा कि नहीं आ रहा, इनका जोड़ अगर जोड़ मैच कर रहा हो इसके उल्टे से तो वही ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन से अपने चेक कर लिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अब औसत के ऊपर क्वेश्चन आया, औसत एवरेज के ऊपर, जो देखने में थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा सा, पर है बिल्कुल सरल, थोड़ा घुमाया गया है। तो देखो क्या बोला गया, 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 21 वर्ष है। 5 सदस्य, औसत आयु 21 वर्ष है अभी, तो टोटल आयु कितनी है, सबसे पहले ये निकाल लो। तो उस 21 औसत में संख्या गुणा कर दो, मतलब आज की डेट में 105 वर्ष है टोटल, मतलब 5 लोग हैं
यानी टोटल आयु जोड़ेंगे तो 105 वर्ष आए। ठीक है, अब उसमें उन्होंने बोला सबसे छोटे की आयु कितनी है, 5 साल। सबसे छोटे की आयु 5 साल है। और क्वेश्चन क्या पूछा, जब उसका जन्म हुआ था, जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन परिवार की औसत आयु कितनी थी। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ होगा, सबसे छोटे की आयु कितनी, 5 साल। तो जन्म कब हुआ होगा, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले सब पांचों के 5 सदस्य क्या होंगे, पांचों सदस्य 5 साल छोटे होंगे अपने आप में। मतलब कोई अभी 25 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 20 का। मतलब सबकी 5-5 कम कर दो, तो 5 लोग हैं, सबकी 5-5 कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 25। इसमें से घटा दो, मतलब 5 साल पहले टोटल कितने होंगे, तो टोटल होगा 80 वर्ष। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 80 हो गया, अब अपने को औसत निकालना है। तो हमें ये बताओ 5 साल पहले जो छोटा वाला था वो था कहाँ, उसका तो पहला दिन चालू हुआ था, जन्म के पहले की बात बोली, जन्म के समय, जन्म नहीं हुआ उसके टाइम पे पूछी तो कितने, उसको जोड़ के 5 सदस्य थे, पर उसके जन्म के टाइम पे तो 4 ही थे ना। तो 4 का दे दो इसमें भाग, तो 4 से इसको काटो, कितना आएगा, 20। तो उत्तर कौन सा सही है, 20 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 है। सबसे पहला काम होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लो, तो 105 साल आ गए। फिर उसने बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले क्यों, क्योंकि छोटे की आयु कितनी है, 5 साल है। और बोला गया कि 5 साल पहले उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो 5 साल पहले तो उसका जन्म हुआ था, मतलब जन्म के समय, मतलब जन्म हुआ नहीं, तो उसको हटा देंगे तो 5 सदस्य में से कितने सदस्य रह जाएंगे, 5 में से 4 रह जाएंगे। तो हमें 4 का औसत निकालना है। तो 5 साल पहले सबकी 5-5 उम्र, 5-5 साल उम्र कम होगी। अभी कितनी टोटल, 105। तो 5 की 5-5 साल कम करो तो कितनी होगी टोटल, 25 कम होगी। तो 25 कम कर दिया, 80 बचा। और सदस्य कितने होंगे उसके जन्म के समय, वो तो होगा नहीं, 4। तो 4 का दे दिया भाग, क्योंकि औसत निकालने के लिए संख्या का टोटल भाग देते हैं। तो कितना है, 20। इसलिए उत्तर कौन सा होगा, 20 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो भी औसत का पूछा है, जो अभी औसत वाला किया था अपन ने, वही पूछा है। तो देखो हम डायरेक्ट बता देते हैं, अपन सॉल्व करके देख लेना। 999 और 999 का औसत बताओ कितना है। तो याद रखो, जिनका औसत पूछा जाए उनको जोड़ दो आपस में, 999 999। कितनी संख्या गिनती में, 1 2 3, जितनी गिनती में हो उसका दे दो भाग 3 का, और सॉल्व कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा 369। मैच कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन औसत के ऊपर आ गया, पर अपने को इसमें औसत का हिसाब नहीं लगाना है, इसमें नॉर्मल हिसाब लगाना है। जैसे कि अपन कोई चीज सौदा खरीदते हैं, कोई दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, है ना, वही वाला हिसाब लगाना है। तो देखो क्या बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति है एक दिन में 16,200 शब्द टाइप करता है, स्टेनोग्राफर है, और एक दिन में वो काम कितना कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। तो पूछा है उसकी औसत गति बताओ। तो औसत गति अपन ऑप्शन से देख के पता चल रही है। देखो 60 शब्द प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट, 45 शब्द प्रति मिनट, कि 40 शब्द प्रति मिनट। मतलब क्या बोला, 1 मिनट का तो हिसाब बताना है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन से उठाया कि 6 घंटे में कितना कर रहा है, इतना कर रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 16,200 बटे 6 घंटे। ठीक है, अब निकालना किसमें है, पर मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो घंटे को मिनट में बदलोगे तो 6 गुणा 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 दे दिए। जब इसको हम काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 7 0, इतना बार कट गया। फिर इस 6 से इसको काटोगे तो कट जाएगा 45 बार। तो कौन सा उत्तर सही हो गया, 45 शब्द पर मिनट वो टाइप करेगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला